आदाब दोस्तों, 4 जून 2024 को भारत में आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। इन इलेक्शन में लोकसभा के 543 सदस्यों को चुना गया, जो माननीय सांसद, इंग्लिश में कहें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी बन गए। एमपी बनते ही वो उन सब सुख सुविधाओं या अम्यूनिटीज के हकदार बन गए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संसद या पार्लियामेंट की तरफ से दी जाती हैं। अब बहुत से लोगों को ये जानने की उत्सुकता या कहें क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे इन माननीय सांसदों या ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संसद की तरफ से क्या क्या सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं सांसद महोदय के वेतन और भत्ते के बारे में। 1 अप्रैल 2018 से सांसदों को हर महीने 1 लाख रुपए महीना वेतन यानी सैलरी दी जाती है। साथ ही जब संसद सत्र यानी पार्लियामेंट सेशन चल रहा हो, उस दौरान उसे संसद सत्र में हाजिर रहने के लिए 2000 रुपए रोज के हिसाब से दैनिक भत्ता यानी डेली अलावेंस या डीए दिया जाता है। इसी तरह अगर सांसद महोदय किसी समिति की बैठक में हिस्सा लेते हैं तो भी हर बैठक में भाग लेने के लिए उनको 2000 रुपए दिए जाते हैं। सैलरी और डेली अलावेंस के अलावा एमपी साहब को 70,000 रुपए महीना अपने निर्वाचन क्षेत्र भत्ता यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस मिलता है। यानी माननीय सांसद महोदय को हर महीने 1,70,000 रुपए मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऑफिस खर्च के लिए 20,000 रुपए मिलते हैं। इसके साथ सचिव या सेक्रेटरी जिसे कंप्यूटर की नॉलेज भी हो, उसके लिए 40,000 रुपए मिलते हैं। अब बात आती है ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलने वाले रेजिडेंस यानी घर या आवास की। तो दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिल्ली में एक रेंट फ्री फ्लैट या हॉस्टल मिलता है। कुछ संसद सदस्यों को नॉर्मल लाइसेंस फीस देकर बंगलो भी मिल जाता है। माननीय सांसदों को अलॉट हुए फ्लैट, हॉस्टल या बंगले में खर्च होने वाली बिजली और पानी लगभग फ्री होते हैं। साथ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3 लैंडलाइन फोन एकदम फ्री यूज करने के लिए दिए जाते हैं। एक दिल्ली वाले घर के लिए, एक उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए और एक तीसरा टेलीफोन कनेक्शन एक्स्ट्रा दिया जाता है। इनके अलावा एक फ्री इंटरनेट कनेक्शन भी एमपी साहब को दिया जाता है। लैंडलाइन टेलीफोन के साथ ही सांसदों को 2 मोबाइल फोन कनेक्शन भी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए मेडिकल फैसिलिटीज की। तो इसके लिए हर एमपी को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS के तहत एक कार्ड दिया जाता है, जिससे सांसद महोदय और उनके फैमिली को लगभग फ्री इलाज और दवाएं मिलती हैं। इसके अलावा माननीय सांसद महोदय को गाड़ी खरीदने के लिए 4 लाख रुपए भी संसद की तरफ से दिए जाते हैं। इसके अलावा एमपीओ को 3 लाख रुपए कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए भी दिए जाते हैं। अब बात आती है ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यात्रा भत्ता या ट्रेवलिंग अलावेंस की। तो अगर माननीय सांसद ट्रेन से सफर करते हैं तो उनको और उनकी पत्नी या पति को फर्स्ट एसी का रेलवे पास और उनके एक साथी को सेकंड एसी में फ्री ट्रेवल करने का रेलवे पास मिलता है। यानी एमपी साहब अपनी वाइफ या हस्बैंड और एक कंपेनियन के साथ देश भर में किसी भी ट्रेन से कभी भी फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। अगर सांसद महोदय हवाई जहाज से सफर करते हैं तो उनको हर साल 34 यानी 34 एयर जर्नी फ्री दी जाती हैं, जिसे एमपी साहब देश भर में कहीं भी आने जाने के लिए खर्च कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए सांसद महोदय ने 34 से कम बार प्लेन का सफर किया है तो उनकी बची हुई जर्नी अगले साल मिलने वाली 34 एयर जर्नी में जुड़ जाती हैं। इसके अलावा एमपी साहब अपनी 34 एयर जर्नी में से ज्यादा 8 एयर जर्नी अपनी पत्नी या पति या अपने किसी साथी को भी करवा सकते हैं। ये कुछ बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं मैंने बताई हैं जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी को या सांसद को मिलती हैं। इनके अलावा और भी कई छोटी छोटी अमेनिटीज हैं जो सांसदों को मिलती हैं। अब अगर बात करें कि जब एक एमपी अपना टेन्योर यानी कार्यकाल पूरा कर ले और फिर वो भूतपूर्व सांसद हो जाए तो क्या, तो उसे 25,000 रुपए महीने की पेंशन दी जाती है। साथ ही भूतपूर्व संसद सदस्य को भारत में कहीं भी और कभी भी ट्रेन में अकेले ट्रेवल करने के लिए एक फर्स्ट एसी की सीट फ्री मिलती है। और अगर 2 लोग सफर करना चाहते हैं तो 2 सेकंड एसी की सीटें फ्री दी जाती हैं। एक्स एमपी को मेडिकल फैसिलिटीज उसी तरह से मिलती रहती हैं जैसे उसे एमपी रहते हुए मिलती थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सांसद बन जाने के बाद उसे कौन कौन से फायदे मिलते हैं। अगर ये कहा जाए कि अगर कोई शख्स एक बार एमपी बन गया तो समझ लीजिए उसके लिए जिंदगी भर फायदे ही फायदे हैं। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें।